आज का टॉपिक है वो है मेडिसिन्स। मेडिसिन्स क्या हैं? मेडिसिन्स ऐसे कोई भी केमिकल्स और बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं जो कि हम अपनी बॉडी में यूज़ करते हैं। जब हमें कोई पेन होती है तो वो हमारी पेन को रिलीव करने के लिए हम उन्हें यूज़ करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेडिसिन्स। अब हमारे पास अगर सिंपल वे में देखें कि मेडिसिन्स क्या हैं, तो कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स, कोई भी ऐसी जो हम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं अपनी पेन को रिलीव करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं मेडिसिन्स। अब हमारे पास अगर हम हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन्स को देखें तो मेडिसिन्स को सबसे पहले नेचुरल वे में यूज़ किया जाता था। लाइक हम प्लांट से, मिनरल से, एनिमल्स की को में से डिफरेंट केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट करके, लेकिन ज़्यादातर प्लांट से और मिनरल से हम रेमेडीज़ बनाते थे किसी भी इंजरी या किसी पेन की रिलीफ के लिए। उसके बाद एंशिएंट इजिप्शियन जो थे उन्होंने यूज़ किया डिफरेंट ट्रीटमेंट, आइलमेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट मेडिसिन्स को बनाया। आइलमेंट्स मीन मतलब डिफरेंट टाइप्स का जो फीवर होता है या फिर पेन हो रही होती है या कुछ वायरसेस वगैरह, तो उन सब से इन्फेक्शंस वगैरह, वायरल इन्फेक्शंस वगैरह हैं, तो उनसे बचने के लिए उन्होंने डिफरेंट मेडिसिन्स को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद हिप्पोक्रेट्स आए, ग्रीक फिजिशियन भी जिन्हें कहते हैं, उन्होंने आकर फिर उन्हें फादर ऑफ मेडिसिन्स कहा जाता है। उन्होंने मेडिसिन्स के ऊपर वर्क किया और डिफरेंट जो डिजीज़ हैं उनके ऊपर वर्क किया, उन्हें एनालाइज किया और उनके रिलेटेड मेडिसिन्स को प्रिपेयर किया। फिर आगे 16th-17th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट टर्म्स को यूज़ किया गया एनालाइज करने के लिए और डायग्नोस करने के लिए, कैटेगराइज किया गया डिजीज़ को और फिर उसकी रिलेटेड मेडिसिन्स को प्रिपेयर किया गया, कुछ को नेचुरली और कुछ को सिंथेटिकली। फार्माकोलॉजी ये साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग्स को, इसकी प्रॉपर्टीज़, इफ़ेक्ट्स, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे किस तरह इफ़ेक्ट करती हैं, इसका क्या मैकेनिज़्म है हमारी बॉडी में जाने का और बॉडी से किस तरह हमारी पेन को रिलीव करती हैं, हम किस तरह से डिजीज़ के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, ये सारा कुछ हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। कुछ की टर्म्स होती हैं फार्माकोलॉजी में, ड्रग, जिस तरह ड्रग्स, डोज, थेरेप्यूटिक इंडेक्स, एफिकेसी और पोटेंसी। ड्रग क्या होती है? कोई भी मेडिसिन, कोई केमिकल सब्सटेंसेस जो हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए और डिजीज़ के अगेंस्ट, उन्हें हम कहते हैं ड्रग्स। उसके बाद डोज आ जाती है, इनकी कितनी हमें अमाउंट में वो ड्रग चाहिए उसे हम कहते हैं डोसेज। थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है कि ये हमारे लिए कितने परसेंट इफ़ेक्टिव है और कितने परसेंट सेव, ऐसे हम कहते हैं थेरेप्यूटिक इंडेक्स। एफिकेसी क्या होती है कि जो मैक्सिमम इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रही है हमारी ड्रग, उसे हम कहते हैं एफिकेसी। और पोटेंसी का मतलब होता है कि जो हमें बॉडी को रिलीफ चाहिए उसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर, उसे हम कहते हैं पोटेंसी। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन्स, जो हम मेडिसिन को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन करते हैं, ऑन द बेस ऑफ पर्पस करते हैं और ऑन द बेस ऑफ एक्शन करते हैं। सबसे पहले आ जाता है ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन। इसमें हमारे पास सिंथेटिक ड्रग्स आती हैं जिन्हें हम लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज करते हैं, लाइक पैरासीटामोल, और भी बहुत ज़्यादा ड्रग्स हैं, लेकिन हम सिंपल वे में याद करें नहीं। बायोलॉजिकल मेडिसिन हैं जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं, यानी कि उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर हम उनसे मेडिसिन को बनाते हैं, लाइक इंसुलिन, वैक्सीन। हर्बल मेडिसिन लाइक एलोवेरा, नीम प्लांट्स वगैरह से हम जो ऑब्टेन करते हैं। बाय पर्पस में हमारे पास क्यूरेटिव ड्रग्स आ जाती हैं जो कि हम डिजीज़ के क्योर के लिए यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स प्रिवेंटिव आ जाती हैं जो वैक्सीन्स वगैरह। पिलेटिव्स आ जाती हैं जो हम ऐसी ड्रग्स को यूज़ करते हैं जो कि हमारी बॉडी को एट अ सडन रिलीफ देती हैं, लाइक पेन किलर्स। जिस तरह हमारे सर में अगर दर्द होता है तो हम पैराडोल ले लेते हैं, तो वो सडन रिलीफ के लिए जो हम यूज़ करते हैं, क्योर तो नहीं करती लेकिन सडन रिलीफ कर देती हैं। बाय एक्शन हमारे पास माइक्रोबियल ड्रग्स आ जाती हैं जो हम वायरसेस, फंजाई और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, लाइक पेनिसिलिन। उसके बाद एसाइक्लोविर। उसके बाद एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं जो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, आइब्रूफेन, एस्प्रिन वगैरह। जो एलर्जी वगैरह होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। हार्मोनल थेरापीज़ आ जाती हैं जो हम सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। आपको पता है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ की जाती हैं,
प्रोटीन्स की कार्टिलेज वगैरह को प्रोटीन की इन्हांसमेंट के लिए, विटामिन सी की, और डिफरेंट हार्मोनल थेरापीज़ भी हैं और मेडिसिन्स भी हैं, यूज़ की जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स। डिफरेंट टाइप्स होती हैं मेडिसिन्स की। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स वो होती हैं जो कि डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है तो ही हम यूज़ कर सकते हैं। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर वी कैन नॉट यूज़ दिस। उन्हें हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स। इसमें हमारे पास एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, एंटी हाइपरटेंसिव्स आ जाती हैं। ओवर द काउंटर मेडिसिन्स वो होती हैं जो हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो हमारे घरों में आम हमें पता होता है कि अगर हमारे सर में दर्द है तो हमने पैराडोल को ले लेना है, डिस्प्रिन को ले लेना है, ब्रूफन हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो आम मेडिसिन है ना, जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं और हमें इसके लिए किसी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स। हर्बल मेडिसिन वो होते हैं जो प्लांट्स से हम एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, थेरेप्यूटिक पर्पज़ के लिए उन्हें यूज़ किया जाता है। इसमें हमारे पास जिनसेंग्स आ जाती हैं और एचेनिया आ जाता है, टर्मेरिक से भी और भी बहुत ज़्यादा होती हैं। एलोवेरा वाली भी आ जाती है, नीम वगैरह से हासिल करते हैं, इस तरह की हर्बल मेडिसिन होती हैं। वैक्सीन्स वगैरह हमारे पास आ जाती है जो हम बायोलॉजिकल प्रिपरेशन यूज़ करते हैं, इम्यूनिटी को हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट डिजीज़ के अगेंस्ट, लाइक मीज़ल मम्प्स वगैरह। इनके लिए हम मीज़ल मम्प रूबेला वैक्सीन्स को यूज़ करते हैं, जैसे कोविड वैक्सीन्स हम यूज़ करते हैं, पोलियो वैक्सीन्स यूज़ की जाती हैं। तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद हम करते हैं कैटेगराइज करते हैं मेडिसिन्स को कि कौन सी मेडिसिन्स को क्या कहती हैं। लाइक एंटीबायोटिक किन्हें कहते हैं, जो कि हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास पेनिसिलिन आ जाती है, एमोक्सिलिन आ जाती है, सिप्रोफ्लोक्सासिन आ जाती है। उसके बाद एनाल्जेसिक कौन सी होती हैं जो हम पेन को रिलीव करने के लिए यूज़ करते हैं, लाइक मॉर्फिन, पैरासीटामोल। एंटीपायरेटिक वो होती हैं जो हम फीवर के लिए यूज़ करते हैं, इनके लिए इंपॉर्टेंट ये टर्म्स है जो यूज़ होती हैं। आइब्रूफन, एसिटामिनोफेन हम यूज़ करते हैं। उसके बाद एंटीहिस्टामाइंस हम यूज़ करते हैं एलर्जी को ट्रीट करने के लिए। इसकी एग्जांपल में हमारे पास सिट्राजीन्स आ जाती हैं और लोराडाडीन आ जाती हैं। एंटी डिप्रेसेंट जो हम डिप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, इसमें फ्लोक्साटाइन्स आ जाती है, एमिट्रिफाइटालाइन आ जाती हैं। वैक्सीन्स जो कि हम इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, पोलियो वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन वगैरह। एंटीवायरल ड्रग्स जो कि हम वायरल इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, इसमें हमारे पास रेमडेसिविर आ जाती हैं और ओसेल्टामिविर आ जाती हैं। एंटी फंगल जिसमें हमारे फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, इसमें हमारे पास फ्लुकोनाजोल आ जाती है और क्लोट्रीमाजोल आ जाती हैं। ये हमारे पास फंगल इन्फेक्शन के लिए हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक हम ले रहे हैं, एंटी फंगल ले रहे हैं, एनाल्जेसिक ले रहे हैं, एंटीपायरेटिक ले रहे हैं, एंटीहिस्टामाइन ले रहे हैं, डिप्रेसेंट ले रहे हैं। इनके लिए कैटेगराइज हम करते हैं इस तरह मेडिसिन को। मोड ऑफ एक्शन किसे कहते हैं, यानी कि वो मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर जाके किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं, इसे हम कहते हैं मोड ऑफ एक्शन। जब हमें दर्द होता है, यानी कि हमें पेन महसूस हो रही है, इसका मतलब है हमारी बॉडी के अंदर कोई एंजाइम्स होते, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, कोक्स 1, कोक्स 2 और कोक्स 3 एंजाइम्स होती हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेज इन्हें कहते हैं। वो जाके हमारी बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन को की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन पेन मतलब कि प्रोड्यूस करने वाले एंजाइम है, पेन प्रोड्यूस करने वाले एंजाइम्स को प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं, जिनको कोक्स एंजाइम से ना उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन महसूस होती है। अब हमारी मेडिसिन जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, वो जाकर ब्लड के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, जाके कोक्स एंजाइम के ऊपर एज अ बाइंड होती हैं और बाइंड होने के बाद वहाँ पर जो कोक्स एंजाइम है उसको ब्लॉक करती हैं। जब कोक्स एंजाइम ब्लॉक हुआ, इट मीन्स डैट उसने प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर दिया और हमें रिलीफ महसूस होता है। ये इसका एक मोड ऑफ एक्शन है। जिस तरह हम कीमोथेरेपी करवाते हैं कैंसर सेल की ग्रोथ को ब्लॉक करने के लिए, तो वो केमिकल्स जो है वो जाकर वहाँ जो सेल्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं, तो ताकि उनकी ग्रोथ को डैमेज कर देती हैं सेल्स को, कैंसर सेल को। अब हमने मोड ऑफ एक्शन को और मज़ीद समझने के लिए मैंने पैरासीटामोल का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऐड किया। पैरासीटामोल जो आम
ओवर द काउंटर ड्रग है। एसिटामिनोफेन भी इसे कहते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C8H9NO2 होता है और इसका केमिकल फार्मूला बेंजीन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमाइड ग्रुप लगा हुआ होता है। इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास हमें दर्द महसूस हुआ, ये पायरेटिक ड्रग है, यानी कि हम इसे एंटी पायरेटिक ड्रग है, बुखार के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे ही हमें बुखार होता है तो क्या क्या होता है, COX-1 COX-2 और COX-3 जो एंजाइम्स हैं उन्होंने वहाँ पे जो बुखार पैदा करने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को स्टार्ट कर लेते हैं, जिससे हमें बुखार महसूस होता है। अब हमारी जो मेडिसिन है वो हमारे ब्लड के ज़रिए पेनिट्रेट करेगी हमारी बॉडी के अंदर, ब्लॉक करेगी कोक्स एंजाइम को, कोक्स आगे से ब्लॉक करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन को और हमें क्या होगा, रिलीफ महसूस होगा। हमारे एंटापायरेटिक इफ़ेक्ट इस तरह शो करती है। अब हम प्रोस एंड कॉन्स ऑफ मेडिसिन देखते हैं, यानी कि इसकी क्या क्या हमारी बॉडी के ऊपर एडवांटेजेस हैं, वो हमारे लिए ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए हमने यूज़ करते हैं। ये हमारी लाइफ की क्वालिटी को इन्हांस करती हैं, इन्फेक्शन से हमें बचाती हैं और डिफरेंट टाइप्स की एलिमेंट्स के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, लाइक पेन को रिलीव करने के लिए, क्रोनिक कंडीशंस की जो हमें डिजीज़ होती हैं उनके लिए भी हम डिफरेंट मेडिसिन को यूज़ करते हैं। इसके कॉन्स यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। जब भी कोई हम मेडिसिन यूज़ करते हैं उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है, लाइक नोज़िया, डिजीनेस, हेडेक वगैरह, ये साइड इफ़ेक्ट्स वो कॉज करती है। उसके बाद अगर हम एक लॉन्ग टर्म के लिए कोई मेडिसिन को यूज़ करते हैं, लाइक एंटीबायोटिक को यूज़ करते हैं, तो हमारी बॉडी में प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया होते हैं जो कि बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, उनकी ग्रोथ को ये कम करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद ये है कि ये हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस को कम कर देती है। तो ये इस वजह से कहा जाता है बहुत ज़्यादा ड्रग को यूज़ नहीं किया करना चाहिए, मेडिसिन को यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद इसका ये इफ़ेक्ट हो सकता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा बॉडी मेडिसिन को यूज़ करते हैं तो हम उसको यूज़ हो सकते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशंस है। हम डिजीज़ को मैनेज करने के लिए जो हमारे जिस तरह की डिजीज़ हो उसके लिए हम उस तरह के मेडिसिन को यूज़ करते हैं। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। डिफरेंट आजकल एस्थेटिकल सर्जरीज होती है, उस पर मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। अपनी केयर के लिए डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस, इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं। मेंटल हेल्थ को नॉर्मलाइज करने के लिए मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास एक मेडिसिन का पूरा टॉपिक था।